वेलकम बैक एवरीवन। सो इससे पहले हमने जो फाइलम पढ़ा था वो एनालिडा ख़त्म कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा। अब ये एक ऐसा फाइलम है जिसको सबने देखा होगा क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सबके घर में प्रेजेंट होता है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द वन फाइलम विच एवरीवन इज मोस्टली फैमिलियर विथ। तो आर्थ्रोस जो है, क्योंकि हमने जितना फाइलम देखा है सबका जो नाम है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वैसे ही आर्थ्रोपोडा में वर्ड आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट अपेंडेज। मतलब अपेंडेज मतलब हम हाथ पैर के लिए वर्ड अपेंडेज यूज करते हैं। तो ये हमारे जैसे हाथ पैर कैसे अलग अलग है, इनका जो अपेंडेज है वो क्या है, जॉइंटेड होता है एक दूसरे से। सो इट इज मीन्स जॉइंट अपेंडेज। और पोडा मतलब होता है पैर, फुट। पोडा स्टैंड फॉर फुट। तो स्पेसिफिकली कौन सा जॉइंट अपेंडेज, फुट। तो ये इसका हो गया मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम, जॉइंट अपेंडेज। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो फाइलम के अंदर मैक्सिमम एनिमल इसी फाइलम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है, सिर्फ 100 स्पीसीज उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम है, इसके अंदर 2/3 ऑफ ऑल एनिमल किंगडम के अंदर आ जाते हैं इसके, ठीक है। सो it is largest phylum, contain 2/3 of all the animal from animal kingdom. They have joint appendage, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस मतलब कि जैसे हम नहीं कहते कि भगवान जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यूबिक्विटस मतलब वही होता है हर जगह, आसमान में, जमीन में, पानी में, हर जगह, एवरीवेयर। सो दे आर हैबिटेट यूबिक्विटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड कॉस्मोपॉलिटन, हम मैक्सिमम सिटी को बोलते हैं, जैसे मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुंबई में हर रेस, हर जाति, हर जगह के लोग एटलीस्ट आपको मुंबई में मिल जाएंगे। हर लैंग्वेज बोलने वाले, हर स्टेट के लोग आपको मिल जाएंगे। तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ पीपल प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो ये फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं क्योंकि वो ऑल 7 कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूबिक्विटस एंड cosmopolitan, is present in all continent। जैसे कि हमें पता है कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सर्टेन कॉन्टिनेंट के अंदर सर्टेन एरिया में ही पाए जाते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद आर्थ्रोपोड्स। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरी 7 कॉन्टिनेंट एंड ऑल द बायोस्फीयर। यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज ऑल बायोस्फीयर। ऑल बायोस्फीयर, ठीक है। हैबिटेट। नेक्स्ट, इनके पास सेम वही ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, tube within tube body plan, that is has 2 opening, mouth and anus.
नेक्स्ट आता है बायलेटरल सिमेट्री. सो सिमेट्री बायलेटरल मतलब इनके बॉडी में आप एक ही प्लेन में टू इक्वल हाफ फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सीलोम प्रेजेंट होता है, बट कैसा सीलोम? शाइजोसीलोम जो एनालिडा के पास प्रेजेंट था. शाइजोसीलोम मतलब क्या होता है कि मीजोडर्म जो है वो अपने आप स्प्लिट कर लेता है और एक्टोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के ऊपर लाइन करता है. तो दे हैव सीलोम प्रेजेंट और कौन सा? शाइजो. It is triploblastic. मतलब all three germ layer are present. All three germ layer are present. Next, digestive system. They have true alimentary canal. True alimentary canal होता है मतलब with mouth and anus. They have complete alimentary canal with mouth and anus. सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है बिना एक्सेप्शन का. एनालिडा में दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, ओपन और क्लोज. मैक्सिमम क्या होता है? क्लोज होता है, बट एक्सेप्शन क्या था? लीच. और यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब देयर आर नो आर्थ्रोपोडा हु हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दे हैव open type circulatory system without exception. ओपन टाइप मतलब क्या होता है? Blood is in direct contact with tissue or organ. Blood is pumped into cavity, मतलब सीलोम, नोन एज हीमोसीलोम, मतलब ऐसा सीलोम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड. तो इसके लिए उसे क्या बोल देते हैं? हीमोसीलोम. जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम ब्लड जो उनका होता है कलरलेस होता है, क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. दे हैव कलरलेस ब्लड. अगर आपने कभी भी कॉकरोच या किसी को ऐसे मारा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि उनका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लिम्फ, हीमोलिम्फ. दे हैव कलरलेस ब्लड. Why? Due to absence of respiratory pigment.
हमारे पास भी कलरलेस फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ। एंड ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। एक्सेप्ट इनका 3 क्लास होता है, उस इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस, एरेकिनाडा, 3 क्लासेस हैं इनके। इनमें से जो क्रस्टेशियन है, मतलब कि जो क्रैब वाला जो क्लास है, उसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस नहीं होता, वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कॉपर का कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, विच गिव्स ब्लड ब्लू कलर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्ट क्रस्टेशियंस they have blue color blood। बाकी हम यहां लिख देते हैं, ड्यू टू presence of हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है? कॉपर कंटेनिंग, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप एवरीवन नो दैट, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो क्रस्टेशियन जो क्लास है आर्थ्रोपोडा का, उसमें जो एनिमल है उनका ब्लड ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। बाकी जितने भी होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम बाकी के जो 2 बचे हुए क्लास है, इंसेक्टा एंड एरेकिनाडा, इनमें ब्लड जो है व्हाइट कलर का होता है, या सॉरी ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली पहुँचाया जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वही है जो हमने एनरिडा में पढ़ा था, टिपिकल नॉन कॉर्डेड टाइप विथ नर्व कॉर्ड एंड नर्व रिंग। Nervous system, typical non-chordate type with nerve ring and nerve cord. Nerve cord कैसा होता है? Double solid ventral। तो ये इसका हो गया नर्वस सिस्टम। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कैसा दिखता है, कैसा होता है इन एनालिडा। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे। नेक्स्ट, इनका जो बॉडी होता है इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। इनकी बॉडी डिस्टिंग्विशली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा 3 पार्ट होता है वो? हेड, सर, थोरैक्स, ये वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट थोरैक्स, एंड एब्डोमेन, ये वाला एरिया। बट इनमें हेड एंड थोरैक्स जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, बोथ आर फ्यूज्ड। हेड जो होता है मतलब हेड इज fused with thorax, इसीलिए इसे कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, हेंस नेम सिफेलोथोरैक्स। तो यहाँ पे हमने बेसिक पार्ट खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा along with its reproductive system and examples. Thank you.